जो अकादमिक वर्ष 21-22 के लिए हमारी जो योजना है, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक सितंबर अक्टूबर ऑनगोइंग और अक्टूबर से जनवरी तक का इसमें 3 बॉक्स बने हुए हैं। यदि हम सितंबर अक्टूबर की बात करें तो कक्षा 9वीं के लिए ब्रिज कोर्स, आपको पता है हर बार हम सितंबर तक ही ब्रिज कोर्स करते थे, लेकिन इस बार जो ब्रिज कोर्स की पुस्तकें थी वो सभी सही समय पर नहीं पहुंच पाई है और अब जाके मतलब अगस्त के एंड में लगभग सभी दूर किताबें पहुंच गई हैं और अधिकांश लोगों ने ये भी कहा है कि उन्होंने ब्रिज कोर्स की किताबें वितरित कर दी है। तो अब कम से कम 15 अक्टूबर तक इन विद्यार्थियों को 9वीं के लिए जो अंग्रेजी, हिंदी और गणित का जो हमने ब्रिज कोर्स बनाया है तय जाना आवश्यक होगा, क्योंकि उन बच्चों ने पिछले साल अपने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा है, वो पिछले 1 साल से स्कूल गए ही नहीं है, तो उनका जो लर्निंग लेवल होगा वो निश्चित रूप से बहुत ही लो हो गया होगा। और ऐसी स्थिति में यदि हम उनको सीधे कक्षा 9वीं का पाठ्यक्रम पढ़ाने लगेंगे तो शायद बच्चे समझ नहीं पाएंगे और ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ब्रिज कोर्स ही उनको पढ़ाएं। तो कक्षा 9वीं में फिलहाल हम 15 अक्टूबर तक अंग्रेजी, हिंदी और गणित के जो सब्जेक्ट है उसमें ब्रिज कोर्स ही पढ़ाएंगे। जब वो बच्चे उतना पोर्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद ही हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। जो अभी हम कर रहे हैं वो 10वीं और 12वीं के लिए, जिस यदि हम देखें 10वीं से 12वीं के लिए, तो हमने जो बेसलाइन सर्वे किया है उसमें आपको एनालिसिस करना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों को ज्यादा पढ़ाए जाने की आवश्यकता है या बच्चे जो समझ नहीं पाए। हमने जो आपको ब्रिज कोर्स बना के दिया है 10वीं से 12वीं के लिए, वो ब्रिज कोर्स इसी आधार पर बनाया है कि जैसे मान लीजिए जो बच्चे को 9वीं में पढ़ना था और 9वीं में यदि वो नहीं पढ़ पाया है और 10वीं में वो आप पाठ्यक्रम जो पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे को 9वीं में जानना जरूरी था, तो वही टॉपिक्स हमने जो है वो ब्रिज कोर्स में डाले हैं। और आपको जब आप उस चैप्टर को पढ़ाते हैं तो आपको शुरुआत उस ब्रिज कोर्स के उस चैप्टर से करनी है ताकि बच्चा उसको रिलेट कर सके और 10वीं से 12वीं तक जो भी क्लासेस है उनमें जो उनका पाठ्यक्रम है उसको पढ़ने में उस टॉपिक को समझने में दिक्कत न हो, ये आपको एंश्योर करना पड़ेगा। ये जो टॉपिक्स है इसके आधार पर आप लोग ये भी तय करेंगे कि यदि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका लर्निंग लेवल बहुत लो हो गया होगा, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो भी प्रतिदिन का जो कालखंडवार टाइम टेबल होता है उस कालखंडवार टाइम टेबल में 2 पीरियड ऐसे होते हैं जो हम इन्हीं लो। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अगर आप इंग्लिश में हिचकिचाते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़। डाउटनेट लेके आ गया आप सबके लिए बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम में, जहां इंडिया के टॉप टीचर्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। अब आप भी बोल पाएंगे फर्राटेदार इंग्लिश। साथ ही साथ जैसे ही आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। डाउटनेट ऐप पे जाके डायरेक्ट हिंदी मीडियम में इंग्लिश सीखने के लिए इस कोर्स को बॉय नाउ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, बेस्ट प्राइस में कोर्स मिल रहा है, जल्दी से जाके आप इसको ले सकते हैं। लो अचीवमेंट वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए रखते हैं, तो उनको आप वहां पर ब्रिज कोर्स पढ़ा सकते हैं। अभी इस महीने में, सितंबर के महीने में, सितंबर के अंत में हम जब त्रैमासिक परीक्षा भी कर लेंगे तो आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि बच्चों का स्तर क्या में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। बेसलाइन सर्वे के से अभी तक वो जानकारी आपको हो जाएगी और उसके आधार पर हम जैसा हर साल रेमेडिएशन का काम करते हैं, रेमेडियल टीचिंग का काम करते हैं, रेमेडियल मॉड्यूल्स के माध्यम से वो हम अक्टूबर से शुरू करेंगे और जब तक परीक्षा होगी तब तक हमको करना होगा। इसमें आप सब लोग जानते ही हैं रेमेडियल टीचिंग के संबंध में कि जो हमारे ABCD E1 और E2 के जो ग्रेड वाले बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग तरह से किस तरह से कार्यवाही करनी है। E1 और E2 वाले बच्चे और D कैटेगरी वाले बच्चों को हमको रेमेडियल टीचिंग में विशेष फोकस करना है, ये आप सब लोग जानते हैं।